पूरी न होने पर पति ने पहले तो पत्नी को 3 तलाक दिया और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बरेली में किस जगह का मामला है और पूरी खबर क्या है, ये जानेंगे आगे। एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया और फिर उसकी भैंस की पूंछ काट दी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला के पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मामले में नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पत्नी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, उसे धमकी दे रहा है। महिला ने इस मामले में एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। थाना किला के हुसैन बाग निवासी मोहसिना ने बताया कि 5 साल पहले उसकी शादी एजाज अहमद उर्फ एजाज बेग निवासी मोहल्ला बाकरगंज थाना किला के साथ हुई थी। उसके पति के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसके पति और ससुराल वालों ने 2 नवंबर को दहेज की मांग की। उसके बाद उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। इसके बाद पत्नी को मात्र पहने हुए कपड़ों में 2 वर्ष की पुत्री सहित घर से बाहर निकाल दिया। पति के खिलाफ उसने थाना किला में मुकदमा दर्ज करा दिया था। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे उसका पति एजाज बेग, जेठ फरीद बेग, रियाज बेग और देवर फैजी जबरदस्ती पीड़ित महिला के घर में घुस आए और प्रार्थनी को गंदी गंदी गालियां दी। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अपना मुकदमा वापस ले ले, यदि मुकदमे में आगे कोई कार्यवाही की तो तेरे मामा रहमत हुसैन और तुझे जान से मारकर लाश ठिकाने लगा देंगे और पुलिस से हमारी बात भी हो चुकी है। ये भी कहा कि इस मुकदमे में पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी और ना ही तू हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। जिसके बाद डरी सहमी महिला ने इस मामले में एसएसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर पेंडिंग समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों ने जानकारी ली और उन समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का आदेश दिया। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर एडीएम सिटी आरडी पांडे समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने थाना हाफिजगंज में फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्या का जल्द निस्तारण करने को कहा। करीब 23 साल से बंद सिंथेटिक एंड केमिकल्स यानी रबर फैक्ट्री की कमर्शियल दृष्टिकोण से करीब 18 अरब रुपए कीमत वाली जमीन को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी बॉम्बे हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी करने में जुटी है। केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सी सिंह को मामले में पैरवी के लिए लगाया है। इस बार भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई हस्तक्षेप आवेदन में परिवर्तन की तैयारी की जा रही है। बरेली प्रशासन की ओर से यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार को मुंबई भेजा जाएगा। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मुंबई जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अस्मिता लाल ने 3 नवंबर को पत्र जारी किया है। खाद न मिलने की वजह से जिले भर में किसान त्राही कर रहे हैं। बारिश ने पहले ही धान की कटाई का समय बढ़ा दिया। अब धान किसी तरह से घर पहुंचे तो किसानों को अन्य फसलों की बुवाई करने के लिए खाद नहीं मिल रही है। नवंबर शुरू होते ही आलू, राई, सरसों और गेहूं की बुवाई शुरू हो गई। फसल बुवाई के लिए खाद की सख्त जरूरत है, इसको लेकर किसान परेशान हैं। अफसरों का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, समितियों पर भरपूर मात्रा में खाद का स्टॉक है, मगर हकीकत यह है कि सहकारी समितियों से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अफसरों की इस विरोधाभासी स्थिति में ये कोई बताने वाला नहीं है कि खाद भरपूर है तो किसान परेशान क्यों है और उन्हें जगह जगह प्रदर्शन और लंबी लाइनें क्यों लगानी पड़ रही हैं। वहीं निजी खाद विक्रेता जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी ने टीम के साथ कई दुकानों पर छापेमारी की। आंवला कस्बे में खाद भंडार की दुकान पर छापा मारकर टीम ने उर्वरक और बीज का नमूना भरा है। निर्धारित दर पर ही बिक्री किए जाने की भी चेतावनी दी है। जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि किसानों को डीएपी, एनपीके उर्वरक की रबी फसलों की बुवाई के लिए निर्धारित मूल्य पर बिक्री हो सके, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। बताया कि शुक्रवार को बछेड़ा गांव के एक किसान से सूचना मिलने पर आंवला कस्बे में सत्यगुरु खाद भंडार की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां पर उर्वरक और बीज का नमूना ले लिया गया है। आंवला कस्बे में ही कई अन्य दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने पर तय दामों पर ही बिक्री करने की हिदायत दी गई है। बताया कि खाद बीज के भरे गए नमूनों की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कोई भी विक्रेता या समिति सचिव निर्धारित बिक्री दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना हाफिजगंज के गाँव कुंवरपुर बंजरिया निवासी माया स्वरूप का आरोप है कि उसका पड़ोसी से मामूली विवाद हो गया था।
उसको जान से मारने की नियत से आरोपी ने उस पर खुरपे से हमला कर दिया, जिससे वह बाल बाल बचा। आरोपी ने बौखलाकर खुरपे से उसकी भैंस की पूंछ काट दी। ये सब पीड़ित की बेटी ने देख लिया। आरोपी उसे गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ हाफिजगंज थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसकी जानकारी आरोपी को हुई तो वो और बौखला गया। तब से ही आरोपी गांव में खुलेआम तमंचा लेकर जान से मारने के लिए पीड़ित को ढूंढ रहा है और पत्नी से कहकर वह पीड़ित पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।